गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछले टॉपिक के अंदर आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर के बारे में बताया था। वी हैव डिस्कस अबाउट पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए दोनों जाकर, कि आज अपन जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर बेस्ड ऑन पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दैट वी विल डू, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, सबके सब करेंगे। तो पहले वो वीडियो देखिए। क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, यू कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, और उसके बाद में यहां पर आकर पढ़ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 217 पर है, एंड दैट इज एग्जाम्पल 12.10 एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बेटा। सो एग्जाम्पल 12.10, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी विल सी इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर ध्यान से अपन पढ़ते हैं इसको, तो एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वॉट। तो आप देखो जो जो दिया हुआ है, when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum। अब ये जो वॉट है, वॉट किसकी यूनिट थी बेटा? पावर की। मतलब ये 860 वॉट, 840 वॉट और 360 वॉट बोथ आर पावर विच आर गिवन टू यू। उसके बाद में व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, मतलब एक बार हीटिंग मैक्सिमम हो रही है, एक बार हीटिंग मिनिमम हो रही है। ऐसा होता है अपनी आयरन के अंदर, अपन ज्यादा हीट भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। दोनों ही केस में वोल्टेज कितना बेटा? 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस? हर एक केस में करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले एक केस लिखते हैं अपन, हीटिंग इज मैक्सिमम। व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, तो जब हीटिंग मैक्सिमम है इस तरह से लिखेंगे, हीटिंग मैक्सिमम है तो कितना पावर जनरेट हो रहा है? पावर इज 840 वॉट जो जनरेट हो रहा है। वोल्टेज कितना बेटा? दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, दिस इज द वोल्टेज। तो पावर इतना। अब पूछा गया आपको, यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट करंट एंड रेजिस्टेंस, कि व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अगर अपन देखेंगे तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, फॉर्मूला पावर का पढ़ा था, याद होगा। तीन फॉर्मूले पढ़े थे यहां, वोल्टेज और करंट और पावर। तो पावर, वोल्टेज, करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, V इंटू आई। ठीक है। अब पावर आपके पास 840 वोल्ट है, वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट है। ठीक है ना, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो करंट आपको चाहिए, तो करंट विल बी 0 से 0 गया 84/22। अब डायरेक्ट तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3.82 एम्पियर। ये करंट आ गया। दिस इज द आंसर विच वी हैव ऑब्टेन फॉर करंट। ये करंट आ गया। अब आपको चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपको पता है V/I होता है। वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड करंट इज 3.82 एम्पियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो योर रेजिस्टेंस विल बी 57.6 ओम। दिस विल बी द आंसर। ठीक बेटा, हमेशा आंसर्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखा। तो ये आंसर है। और लेकिन ये करंट और रेजिस्टेंस कब है? जब हीटिंग क्या बेटा? मैक्सिमम है। अब इसमें दूसरी तरफ क्या है कि हीटिंग जब मिनिमम हो तब भी आपको निकालना है। तो व्हेन हीटिंग इज, आप स्क्रीन को पोज करके लिख सकते हैं बेटा, यू कैन सॉल्व इट, नोट कर सकते हैं। हीटिंग इज मिनिमम, इसी तरह से सॉल्व करना। जब हीटिंग मिनिमम है, हीटिंग मिनिमम है तो पावर जो है वो घटकर हो गया 360 वोल्ट। 360 वोल्ट, वेरी गुड। लेकिन वोल्टेज उतना ही 220 वोल्ट की। अब आपको ये चाहिए, तब आपको पता है पावर का फॉर्मूला, वी ऑल नो दैट, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। सो I विल बी, ठीक है, करंट चाहिए आपको P/V, उसी तरह से लिखेंगे अपन। तो I, पावर इज 360 एंड वोल्टेज इज 220। सॉल्व करेंगे तो जब अपन इसको सॉल्व कर दें तो इट इज 1.64 एम्पियर। ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो फिर अपने को रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस इज V/I। सो वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज इज 220 एंड करंट इज 1.64। तो सॉल्व करने पर ये आता है 134.15 ओम। देखो करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या चीज है? ये भाई दो केस थे अलग अलग, जहां पे अपने को पावर का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना था। तो बहुत आसान है, पोज करके आप सब लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखेंगे दोनों को अलग अलग। अब पेज नंबर 217 पे एग्जांपल 12.11 वी विल डू
12.11 एग्जाम्पल 12.11 दिस एग्जाम्पल 12.11 वी विल डू, है ना। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो खुद से। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड, ध्यान दे रहा आप, है ना। 100 जूल ऑफ हीट मतलब हीट एनर्जी है तो 100 जूल है, और टाइम 1 सेकेंड है, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, ओके रेजिस्टेंस इज 4 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, ओके चलो V निकालना आपको, तो V निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट V। अब जैसे ही हीट की बात आती है, मैंने आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाया था। H का फॉर्मूला क्या होता है, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर RT, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी नो दैट, क्योंकि जब भी ऐसा हो हमेशा जो फॉर्मूला यूज करना हो हमेशा लिखो I स्क्वायर RT। आपको H दिया हुआ है, I स्क्वायर नहीं दिया हुआ, R और T आपको निकालना है, तो I कैन बी रिटन एज रूट ऑफ H अपॉन RT, लिखा जा सकता है। तो H को अगर आप देखोगे तो इट इज 100, और रेजिस्टेंस को आप देखोगे तो इट इज 4 एंड इट इज 1, 25 हो गया, तो करंट रूट ऑफ 25 एम्पियर आ गया, तो मतलब करंट कितना आ गया बेटा, 5 एम्पियर आ गया। दिस इज द करंट जो बुकड है, बट करंट आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR, ये ओम्स लॉ कहता है। तो V इक्वल टू I इज 5 एंड रेजिस्टेंस इज 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 वोल्ट। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल्स दे आर वेरी इजी टू, बहुत प्रॉब्लम कोई बड़ी क्रिएट करने वाले नहीं। चलो अब अगला जो आता है वो आता है इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 218, है ना। नाउ वी विल बी डूइंग इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 218। पेज नंबर 218 के इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, बड़ा अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाई डज कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज। होता है बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है अपना, तो उसका जो वायर जिससे अपन उसको कनेक्ट करते हैं, समझ रहे हो, जो वायर जो होता है जिससे अपन उसको कनेक्ट करते हैं सर्किट से, ये सर्किट होता है अपना, ये उसके कनेक्ट करते हैं, और यहां अपना इलेक्ट्रिक हीटर होता है, तो यहां कॉइल्स जो होती है वो तो ग्लो करती है, दे ग्लो, बट ये वायर ग्लो नहीं करता, इट डज नॉट ग्लो। क्यों? इट इज सो बिकॉज, आंसर देखो ऐसा क्यों है, इट इज सो बिकॉज ये जो आपके कॉइल्स बने हुए होते हैं जो ग्लो करती हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। और ये जो आपका कोड जो होता है, जो वायर जो होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कॉपर का होता है वायर, और कॉपर का वायर होता है, ये जो कोड जो होता है, दिस कोड इज ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर का होता है, और कोड जो होता है वो कॉपर का होता है, और ये तो टंगस्टन वगैरह अलॉयज वगैरह से बना हुआ होता है। तो इट इज सो बिकॉज रेजिस्टेंस of code is very much less than what, heating element of heater, so it does not produce much heat, hence it, जो हीट प्रोड्यूस करेगा वही तो ग्लो करेगा, hence it does not glow, ये ग्लो नहीं करता। तो कुल मिला के जो कारण है ग्लो नहीं करने का वो क्या है बेटा, कि कोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस कारण ये ग्लो नहीं करता है, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब आते हैं पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ बोर्ड के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपन देखें तो कंप्यूट द हीट जनरेटेड, है ना, कुछ समथिंग इस तरह, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। एनसीईआरटी बुक अपने पास लेके बेटे, अपनी नोटबुक में जब आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन नोट करें, मैं तो नोट नहीं कर रहा हूं, आप सब क्वेश्चन नोट। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000, मतलब चार्जेस 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन ए आवर, टाइम इज 1 आवर, कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा इसमें,
1 आवर का मतलब 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो 3600 सेकेंड्स, ठीक बेटा, 3600 सेकेंड्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, है ना, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अपन इसको लेके जाते हैं। अब अपने को हीट जनरेटेड निकालना, वी हैव टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, वी हैव टू फाइंड आउट द हीट जनरेटेड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो आप हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। टाइम अपने को दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई है ना, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट हीट जनरेटेड, है ना, करंट अपने को निकालना है। अब करंट यहां से देखो, ध्यान से देखना, तो करंट जो आएगा वो आएगा आपका Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, ये करंट आएगा आपका। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। रेजिस्टेंस को आप V अपॉन I लिख सकते हो, यू कैन राइट V अपॉन I, देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। करंट Q बाई T, रेजिस्टेंस V अपॉन I, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले अपन इस फॉर्मूले में जो H इक्वल टू I स्क्वायर RT है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं, I स्क्वायर V अपॉन I इंटू T, ये करते हैं, देखना ध्यान से। तो क्या होगा कि करंट से करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक करंट से एक करंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये आएगा क्या, I इंटू V इंटू T, ठीक है, ये आ गया। अब करंट का फॉर्मूला Q अपॉन T है, तो H विल बी व्हाट, Q अपॉन T इंटू V इंटू T। अब देखो T से T क्या हो गया, कैंसिल, तो H इक्वल टू क्या है, QV। अब ये QV क्यों आया, सोचना, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता सकता था। अब याद करो QV किसका फॉर्मूला है, QV इज द फॉर्मूला व्हाट, आप याद करो QV किसका फॉर्मूला है, QV इज द फॉर्मूला वर्क डन। और जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि यही वर्क डन जो है, द वर्क विच वी आर डूइंग इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यही वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है ना। तो वो डायरेक्ट वो की वो चीज आ गई, एक तरह से डेरिवेशन ही हो गया पूरा का पूरा, उल्टा डेरिवेशन करवा दिया इसने इस न्यूमेरिकल के थ्रू, इतना अच्छा न्यूमेरिकल है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट हीट जनरेटेड, इट इज 96,000 इंटू 50 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको सॉल्व करो और आंसर अपनी कॉपी में लिखो, दिस मच अमाउंट ऑफ जूल हीट विल बी जनरेटेड। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना, किस तरह से इसको पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 वी विल बी सॉल्विंग। स्क्रीन पोज करके नोट कर लिया करो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, an electric iron of resistance 20 ohm, okay, resistance is 20 ohm, takes a current of 5 ampere, okay, 5 ampere का करंट ले रहा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हीट डेवलप पूछी है तो बहुत आसान, इट इज वेरी इजी, ठीक है बेटा, सारा दिया हुआ, अपने को कोई जद्दोजहद ही नहीं करनी है। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ लिखा करो, ऊपर लिखा करो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऐसे लिखा करो, I स्क्वायर RT, तो H अपने को पता नहीं है, I इज स्क्वायर 25, R इज 20, टाइम इज 30। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व इट, ठीक है बेटा। तो ये 600 हो जाएगा, 25 इंटू 600, 25 6 से कितना होता है, 150 और ये 2 0 आ गया, तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट जूल विल बी जनरेटेड, इतनी हीट जनरेट हो जाए, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस जरूर देखें आप जाकर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अब अपन करते हैं एग्जांपल 12.12, नाउ पेज नंबर, स्क्रीन पोज करके नोट कर लिया करो, इतना स्पेस देता हूं, पेज नंबर, और पेज नंबर इज 219 एंड एग्जांपल 12.12, क्वेश्चन नोट करें खुद से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ओके, वोल्टेज इज 220 एंड करंट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है बेटा। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, अरे यार बहुत आसान है, पावर का फॉर्मूला हमको पता, V इंटू आई, तो 220 इंटू 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, तो पावर विल बी 100
10 वाट, यूनिट लगाना नहीं है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल 12.12, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है ना, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, आगे जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे, ठीक है। आप सब लोग सारे क्वेश्चन लिखें और फिर उनके आंसर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी तरह से कॉपी में लिखे बेटा। थैंक यू। अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखें तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा।